हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग सुनेंगे शनि प्रदोष व्रत की कथा। शनि प्रदोष से संबंधित पहले से ही वीडियो मेरे चैनल पर उपलब्ध है। उसमें आपको मुहूर्त पूजा का मिल जाएगा, पूजा विधि मिल जाएगी, डिटेल वीडियो आप वहां से देख सकते हैं दोस्तों। लेकिन आज की वीडियो में हम लोग सुनेंगे शनि प्रदोष व्रत कथा, जो कि सुनने मात्र से आपको पुण्य की प्राप्ति होती है, आपके सारे पाप कट जाते हैं। भोले भंडारी आप पे आशीर्वाद बनाते हैं दोस्तों। इसलिए आपसे अनुरोध है कि अंत तक पूरा कथा अवश्य सुने। इस वीडियो की कोई भी बात आपको अच्छी और उपयोगी लगे तो एक छोटा सा लाइक अवश्य ही करिएगा। आपका लाइक हम लोग को प्रेरणा और ऊर्जा देता है, वही एकमात्र जरिया जिससे पता चलता है कि वीडियो आपको उपयोगी लगा। आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन अवश्य ही दबाइए, जिससे कि आने वाले वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। कोई भी प्रश्न या सुझाव तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। भादो का पहला कृष्ण पक्ष का शनि प्रदोष कल यानी कि 31 अगस्त को है दोस्तों, और इस दिन व्रत रखा जाएगा शनि प्रदोष का। भोले भंडारी की पूजा अर्चना करके उनका विशेष आशीर्वाद प्राप्त किया जाएगा। तो दोस्तों, शनिवार के दिन पड़ने की वजह से शनि प्रदोष का महत्व बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। प्रदोष व्रत ऐसा होता है जो जिस दिन पड़ता है उसी के नाम से जाना जाता है, और उसी तरह से उसका महात्म्य भी हो जाता है, उसका महत्व भी उसी प्रकार का हो जाता है। हिंदू धर्म में शनि प्रदोष का व्रत बहुत अधिक महत्व वाला होता है। इस व्रत के शनिवार के दिन पड़ने के कारण शनि देव को समर्पित होता है। ऐसी मान्यता है कि प्रदोष काल में शनि देव की पूजा करने से शनि दोष से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है, और जीवन में किसी प्रकार का कोई भी कष्ट नहीं रह जाता है। प्रदोष काल में शनि देव की पूजा सूर्यास्त के बाद की जाती है। शनि प्रदोष व्रत में इन कथाओं में बताया गया है कि किस तरह महादेव ने अपने भक्तों की रक्षा की और उनके दुखों को दूर किया। पंचांग के अनुसार भादो का जो पहला कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत है शनिवार के दिन यानी 31 अगस्त को पड़ रहा है। जानते शनि प्रदोष की पौराणिक व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक निर्धन ब्राह्मण की स्त्री दरिद्रता से दुखी होकर सांडल्य ऋषि के पास जाकर बोली, हे महामुनि, मैं अत्यंत दुखी हूँ, दुख निवारण का कोई उपाय बताइए। मेरे दोनों पुत्र आपकी शरण में हैं। मेरे ज्येष्ठ पुत्र का नाम धर्म है और जो कि राजपुत्र है, और लघु पुत्र का नाम सूचिव्रत है। अतः हम दरिद्र हैं, आप ही हमारा उद्धार कर सकते हैं। इतनी बात सुन ऋषि ने शिव प्रदोष व्रत करने के लिए कहा। तीनों प्राणी प्रदोष व्रत करने लगे। कुछ समय बाद प्रदोष व्रत आया, तब तीनों ने व्रत का संकल्प लिया। छोटा लड़का जिसका नाम सूचिव्रत था एक तालाब पर स्नान करने गया तो उसे मार्ग में स्वर्ण कलश धन से भरपूर मिला। उसको लेकर वह घर आया। प्रसन्न हो माता से कहा कि माँ, यह धन मार्ग से प्राप्त हुआ है। माता ने धन देखकर शिव महिमा का वर्णन किया। राजपुत्र को अपने पास बुलाकर बोली, देखो पुत्र, यह धन हमें शिव जी की कृपा से प्राप्त हुआ है। अतः प्रसाद के रूप में दोनों पुत्र आधा आधा बांट लो। माता का वचन सुन राजपुत्र ने शिव और पार्वती का ध्यान किया और बोला, पूज्य, यह धन आपके पुत्र का ही है, मैं इसका अधिकारी नहीं हूँ। मुझे शंकर भगवान और माँ पार्वती जब देंगे तब लूंगा। इतना कहकर वह राजपुत्र शंकर जी की पूजा में लग गया। एक दिन दोनों भाइयों का प्रदेश भ्रमण का विचार हुआ। वहाँ उन्होंने अनेक गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा करते हुए देखा। उन्हें देख सूचिव्रत ने कहा, भैया, अब हमें इससे आगे नहीं जाना चाहिए। इतना कहकर सूचिव्रत उसी स्थान पर बैठ गया, परंतु राजपुत्र अकेला ही स्त्रियों के बीच में जा पहुंचा। वहां एक स्त्री अति सुंदरी राजकुमार को देख मोहित हो गई और राजपुत्र के पास पहुंचकर कहने लगी कि हे सखियों, इस वन के समीप ही जो दूसरा वन है वहां जाकर देखो, भांति भांति के पुष्प खिले हैं। बड़ा सुहावना समय है, उसकी शोभा देखकर आओ। मैं यहाँ बैठी हूँ, मेरे पैर में बहुत पीड़ा है। ये सुन सब सखियां दूसरे वन में चली गई। वह अकेली सुंदर राजकुमार की ओर देखती रही। इधर राजकुमार भी कामुक दृष्टि से निहारने लगा। युवती बोली, आप कहाँ रहते हैं? वन में कैसे पधारे? किस राजा के पुत्र हैं? क्या नाम है? राजकुमार बोला, मैं विदर्भ नरेश का पुत्र हूँ, आप अपना परिचय दें। युवती बोली, मैं विद्रविक नामक गंधर्व की पुत्री हूँ।
मेरा नाम अंशुमती है। मैंने आपकी मन स्थिति को जान लिया है कि आप मुझ पर मोहित हैं। विधाता ने हमारा तुम्हारा संयोग मिलाया है। युवती ने मोतियों का हार राजकुमार के गले में डाल दिया। राजकुमार हार स्वीकार करते हुए बोला कि हे भद्रे, मैंने आपका प्रेमो उपहार स्वीकार कर लिया है, परंतु मैं निर्धन हूँ। राजकुमार के इन वचनों को सुनकर गंधर्व कन्या बोली कि मैं जैसा कह चुकी हूँ वैसा ही करूँगी, अब आप अपने घर जाइए। इतना कहकर वह गंधर्व कन्या सखियों से जा मिली। घर जाकर राजकुमार ने शुचिव्रत को सारा वृत्तांत कह सुनाया। जब तीसरा दिन आया, वह राजकुमार शुचिव्रत को लेकर उसी वन में जा पहुंचा। वहीं गंधर्व राज अपनी कन्या को लेकर आ पहुंचा। इन दोनों राजकुमारों को देख आसन दे कहा कि मैं कैलाश पर गया था। वहां शंकर जी ने मुझसे कहा कि धर्मगुप्त नाम का राजपुत्र है जो इस समय राज्य विहीन निर्धन है, मेरा परम भक्त है। हे गंधर्व राज, तुम उसकी सहायता करो। मैं महादेव जी की आज्ञा से इस कन्या को आपके पास लाया हूँ, आप इसका निर्वाह करें। मैं आपकी सहायता कर आपको राजगद्दी पर बिठा दूंगा। इस प्रकार गंधर्व राज ने कन्या का विधिवत विवाह कर दिया। विशेष धन सुंदर गंधर्व कन्या को पाकर राजपुत्र अति प्रसन्न हुआ। भगवत कृपा से वह समय उपरांत अपने शत्रुओं को दमन करके राज्य का सुख भोगने लगा। तो दोस्तों, ये तो रही संपूर्ण व्रत कथा। उम्मीद करते हैं ये आपके लिए उपयोगी होगा और इसका सुनकर आप आशीर्वाद भगवान का प्राप्त करेंगे और भोले शंकर की कृपा के पात्र बनेंगे। जिस प्रकार भोले शंकर ने धर्मगुप्त और शुचिव्रत पे अपनी कृपा की, उसी तरह से कथा सुनने, कहने और होकारे भरने वाले पर भी अपनी कृपा करेंगे और आशीर्वाद देंगे। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अमावस्या के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे हम लोग अगले वीडियो में दोस्तों, और अमावस्या व्रत कथा के बारे में हम लोग सुनेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद दोस्तों।